ठीक है ना लोगों का काजी साहब का यातायात के क्षेत्र में सुगम सुरक्षित बनाए रखने में हमारे काजी साहब की भूमिका प्लीज नीचे जितने भी लोग बैठे हैं तालियां तो हम बजा ही सकते हैं। तो एक लाइन कहना चाहूंगी मैं पुलिस वालों के लिए। आज इतने सारे पुलिसकर्मी हमारे साथ अपना टाइम निकालकर, इतना कीमती समय निकालकर हमारे वंदे भारत के लिए आज यहाँ आए हैं। तो एक लाइन मैं बोलना चाहूंगी। मोहब्बत क्या है कोई हमसे पूछे, मोहब्बत क्या है कोई हमसे पूछे, वर्दी को महबूब बनाया है। मोहब्बत क्या है कोई हमसे पूछे, वर्दी को महबूब बनाया है। जिस्म का कतरा कतरा तड़पा है इसके लिए, रातों की नींद और दिन का चैन गवाया है। इस वर्दी की खातिर भूलकर सारे दुखों को, इस वर्दी के खातिर भूलकर सारे दुखों को जमाने से दूर खुद को परिश्रम में लगाया है। तालियां तो बजा ही सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में हम उन उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों को पहचानेंगे जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल कानून व्यवस्था को स्थापित किया है बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा को बनाए रखा है। तो एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम दोबारा हमारे पुलिस कर्मियों के लिए जो दिन रात हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं। उमा ने बहुत सारी बातें बता ही दी हैं हमारे रियल लाइफ हीरोज के लिए। और वाकई में वर्दी पहनना इतना आसान काम नहीं है। और जब से वंदे भारत के माध्यम से लगभग दिन में 70 से 80 न्यूज़ तो पुलिस वालों की ही होती है। और कहीं भी कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो क्राइम पेट्रोल जो है हमारे न्यूज़ के माध्यम से ही चलता है। तो 2 दिन लगते हैं मात्र, कभी कभी तो 24 घंटे में ही खुलासा हो जाता है कि ये घटना घटी और किसने की, कौन मुजरिम है। इतनी जल्दी पुलिस काम कर सकती है। और कई बार ये नमूना हमें देखने को मिलता भी है कि बहुत जल्दी केस सॉल्व हो गया, मुजरिम सामने है और सजा की तैयारी भी शुरू कर दी। और ये सब कुछ हो पाता है पुलिस बल की मुस्तैदी की वजह से। पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं, ऐसा हमारा मानना है और बल्कि पूरे देश का मानना है। घर द्वार परिवार छोड़ के शायद कोई त्योहार हो जो हमारे जो पुलिस भाई जो बैठे हैं सब लोग अपने परिवार के साथ मना पाते हैं। होली भी अगले दिन मनाई जाती है। होली वाले दिन आप ड्यूटी पर होते हैं हम सब के लिए, दिवाली भी होती है तो ड्यूटी पर होते हैं, और चुनाव होते हैं तो सड़कों पर होते हैं, अपना बल दिखाते हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं। हर जगह हर
पहलू में पुलिस हमेशा साथ दिखाई देती है और वंदे भारत न्यूज चैनल के माध्यम से पुलिस को समझने का, पुलिस के साथ जुड़ने का हम सभी को ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इसका लाभ हम ले रहे हैं और पुलिस पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे केसेस मुझे याद भी हो जाते हैं कि ये घटना घटी। अभी कुछ समय पहले न्यूज चैनल पे ही मैंने खबर पढ़ी थी जिसमें 4 करोड़ का जो माल था, सिगरेट का पूरा ट्रक था, उसमें से माल चोरी हो गया था और मात्र 2 दिन भी नहीं लगे थे, 2 दिन में केस सॉल्व होकर आ गया था, जिसमें पुलिसकर्मियों को जिन्होंने काम किया उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। पुलिस टीम की तरफ से भी पुरस्कार मिला था और जिनका माल चोरी हुआ था उनकी तरफ से भी पुरस्कार मिला था। ऐसी कई घटनाएं हैं जो सामने आ जाती हैं और शायद कहते हैं ना जिन कह सकते हैं हम उनको, अगर अपनी पर्सनल लाइफ में हम सोचें तो जिन है। अगर हाँ पुलिस वाले हमारे साथ हैं तो वाकई में हम सेफ और सुरक्षित हैं। पुलिस प्राइड अवार्ड हम वंदे भारत न्यूज चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। तो हमारे जो संस्थापक हैं कमल सिंह जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके पुत्र हैं जो सुमित सिंह जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत छोटी सी उम्र में इस चैनल की परिकल्पना की गई और एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा चैनल स्थापित कर दिया गया कि आज हम सभी लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और वाकई में मीडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग रखता ही है, क्योंकि आपका सही चेहरा हम प्रस्तुत करते हैं और चैनल के माध्यम से हम पुलिस का सही चेहरा प्रस्तुत कर भी रहे हैं। आज हम पुलिस प्राइड अवार्ड के माध्यम से आप सभी के जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि जितने भी हीरोज बैठे हैं सभी ने कुछ ना कुछ किया है, तो आज सभी को पुरस्कृत करने का मौका हम कोशिश कर सकते हैं। बस हमको ये सम्मान मिल रहा है कि आपको कुछ सम्मान हमारी तरफ से दिया जाए और हम सब एक साथ मिलकर और जुड़कर इस काम को करें। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे चीफ गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है सुमित्रा महाजन जी का, जिनके बारे में हम आपको बता दें कि वो 7 बार सांसद रह चुकी हैं, 35 सालों से इंदौर के लिए काम कर रही हैं, काफी सारे काम कर रही हैं। आगे भी हम उनके बारे में आपसे बात भी करेंगे। इसके बाद पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे यहाँ आने वाले हैं, जो इंदौर के प्रेजेंट महापौर हैं और वकील भी रह चुके हैं। तो वो आज हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट है। अध्यक्षता हमारे कमल सर कर रहे हैं, कमल सिंह जी कर रहे हैं, जिनके काफी सारी संस्थान है, लेकिन वंदे भारत एक उनकी छोटी सी सोच थी जो आज एक कितना बड़ा रूप ले चुकी है। पूरे हिंदुस्तान से हमारे यहाँ खबरें आती हैं, लगभग 300 खबरें पूरे हिंदुस्तान से हमारे यहाँ से चलती हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। सभी जगह हमारे रिपोर्टर्स हैं और सभी विभागों के चेहरे हमारे सामने आते हैं। और जो मेन है पुलिस विभाग, दिन रात अगर रात को घर से बाहर निकले हैं तो सुरक्षित है। पुलिस वाला कोई खड़ा है तो लगता है अरे ये पुलिस खड़ी है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, तो हम सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। तो इस विश्वास के साथ आज हम आपके साथ जुड़े और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आपका सहयोग तो हमें मिलता ही रहेगा। आप लोग यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथियों के बारे में भी हमारे साथ उमा है, उमा बताएंगी। हम सभी लोग बाहर से आए हैं, एक्चुअली मैं भोपाल से आई हूँ, भोपाल से ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर भी हूँ और वंदे भारत चैनल की एंकर भी हूँ। उमा जी धौलपुर से आई हैं, धौलपुर से खबरें करती हैं। तो पूरे प्रदेश से और देश से हम सब लोग जुड़ के यहाँ इकट्ठे हुए। हमारा भी सौभाग्य है, इंदौर को देखने का मौका मिल रहा है, आप सभी को देखने का मौका मिल रहा है और आगे उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमें भी याद रखेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से। पुलिस प्राइड अवार्ड 2025, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और आज वो घड़ी आई गई है और हमारे कुछ गेस्ट भी आ चुके हैं और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि एंकरिंग के टाइम में आप बीच में आए थे और मैं आपका स्वागत नहीं कर पाई थी। तो जितने भी हमारे पुलिसकर्मी आई हुई हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को आप काफी ऊंचाइयों तक ले जाओगे, तो ये मैं आशा करती हूँ। अपनों के लिए हर वादे तोड़ के आया हूँ, अपनों के लिए हर वादे मैं तोड़ के आया हूँ, मैं खाकी हूँ आपके लिए, मैं अपने घर वालों को रोता छोड़ के आया हूँ। तो ये चंद लाइनें शायद आपको पसंद आए, क्योंकि आप खाकी हैं, आपको नहीं पता कि आपकी मदद हम लोगों के लिए क्या रहती है। हम बेखौफ सो सकते हैं, हम बेखौफ रातों में घूम सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ पुलिस है। तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी सक्सेसफुल लाइफ के लिए भी, कि हम फीमेल होकर भी, हम निडर होकर हम इतनी दूर से अपना काम कर सकते हैं सिर्फ आप लोगों के दम पर ही।
क्यों? आज इतना अच्छा शो अवसर मिला कि आपको अपने चैनल से अवगत कराना है। काफी कुछ हम आपको बता चुके हैं। अब हम थोड़ा सा कमल सिंह जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जो कि हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दोनों सुपुत्र उनके इसी चैनल में हैं और यहाँ पर सीईओ के पद पर हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर हम बात करेंगे सुमित सर की, जिन्होंने इस चैनल को शुरू किया। मात्र 22 साल की उम्र के बच्चे हैं, या बच्चे कह लो या चैनल के हेड हैं, लेकिन उन्होंने छोटी सी सोच के साथ शुरू किया। आज उनके माध्यम से कम 400 लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं और लगभग पूरा देश जुड़ा हुआ है। 22 साल की उम्र एक बहुत छोटी उम्र होती है जब हम अपना करियर सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है आगे भविष्य में। उन्होंने इस चैनल को स्थापित किया और जब सर को लगा, कमल सर को लगा कि हमारा बेटा इस पद पे आगे बढ़ रहा है, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और वो जो छोटा सा ख्वाब था कि देश के लिए कुछ करना है, कोरोना के समय इस चैनल की स्थापना हुई थी। सर ने बताया, कल ही सर ने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि इस चैनल की जब स्थापना की गई तो कोरोना का समय था, हमारे पास काम नहीं था, हम क्या करते, और हमारा मन था कि हमें अपने समाज के लिए, शहर के लिए और देश के लिए कुछ करना है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की और लोग जुड़ते गए, कहते हैं ना, लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। और काफिला आज इतना बड़ा और मजबूत होकर खड़ा है कि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं कमल सिंह जी हैं, वो भी जल्द आपके साथ शामिल होंगे। हमारे ऑफिस दिल्ली में भी ऑफिस है, लखनऊ में भी ऑफिस है और अलग अलग शहरों से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं भोपाल से हूँ तो भोपाल से भी हमारा काम होता है। तो इस माध्यम से हमने जुड़ना शुरू किया। तो हम चाहेंगे कि मतलब पर्सनली मैं बोल रही हूँ कि छोटे से चैनल से शुरुआत करके बड़े लेवल पे पहुंचे। तो सबसे पहले तो सुमित जी के लिए तालियां बनती हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनके स्वागत के लिए हम एक बार जरूर तालियां बजाएं। जल्दी वो आपके मुखातिब होंगे, इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हैं, सारा काम संभाल रखा है उन्होंने, लेकिन बहुत बड़ी पोस्ट पे जब सर आप लोग भी सब जब उनसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि जहां हम अपने बच्चे का करियर सोच रहे होते हैं वहां वो सेटल है और एक चैनल स्थापित करके उन्होंने अपने परिवार को दिया, बल्कि परिवार को नहीं, इंदौर शहर को, मध्य प्रदेश को और पूरे देश को भी दिया है। इसके अलावा मैं हमारे और अतिथियों के बारे में बात करूंगी। सर के दूसरे बेटे जो सीईओ है हमारे चैनल के, वो उनका भी एक पर्सनल व्यवसाय है और यहाँ भी पूरा काम देखते हैं। ये लोग आपको कम दिखाई देंगे क्योंकि ये लोग सब अपने अपने कामों में चैनल को संभालने में बिजी हैं, क्योंकि खबरें हमारी लगातार जारी, खबरें हमारी नहीं रुकी है। 24 घंटे का हमारा चैनल है तो खबरें लगातार जारी, स्टूडियो लगातार हमारा काम करता है। अभी आप लोगों को अंदर जाकर देखने को भी मिलेगा, काफी अच्छा हमारा सेटअप है और सब बड़े मन से काम करते हैं। एक और हमारे जो कार्यक्रम में अतिथि आ रहे हैं वो हैं 2 बार एमपी के पार्षद रह चुके हैं राधेश्याम पटेल जी, पूर्व विधायक कांग्रेस से इनके पिताजी भी रहे हैं। तो ये भी आज हमारे अतिथियों में शुमार हैं और जल्दी हमारे सभी चीफ गेस्ट और अतिथि यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों से कुछ अनुरोध करते हैं। आइए आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए। आपको सर के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहूंगी कोई आके कुछ बोलना चाहेगा इनके स्वागत में। क्या सोचते हैं आप पुलिस के बारे में, क्या लगता है? मिलते तो होंगे सभी, सब दिख रहे हैं, सब कभी भी कहीं भी दिख जाएंगे, अपन चौराहे पे जाएंगे तो खड़े मिलेंगे। कई बार डर भी लगता है कि अरे सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया, फोन पे बात कर रहे हैं, कहीं कोई पकड़े ना जाए। और कई बार कोशिश यही करते हैं कि बच के निकल जाए, और जब बच के निकलने की कोशिश मुजरिम करता है तो पुलिस वाले भांप लेते हैं। हमेशा यही खबर में हम पढ़ते हैं कि वो उनने गाड़ी यू टर्न करी और पुलिस लग गई पीछे। तो बहुत सारी चीजें आपसे बच के कुछ नहीं जा सकता। और आज आप जो हमारे युवा बच्चे हैं और भी युवा साथी हमारे ऑफिस के भी जुड़े हुए हैं, तो आप सब आदर्श हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर देखकर और इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है उसमें शरीक होकर। तो आगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आपको इन बच्चों के माध्यम से आओ इतने सारे हीरो बैठे हैं, पहले तो अपना नाम बताओ। सबसे पहले तो मैं सबको जय हिंद बोलना चाहूँगी। मेरा नाम शुभी राव है और मैं नवादर्श स्कूल से आई हूँ यहाँ पर प्रोग्राम देने और आप सबका दर्शन करने। मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे हम सब लड़कियाँ हैं,
हम सोचते हैं कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कुछ ये नहीं हो जाए, लेकिन अब हमारे मन में वो डर नहीं है। हम सब ये सोचते हैं कि पुलिस है हमारे साथ, वो हमारी मदद करेगी। पहले सबको डर रहता था, मैं भी सोचती थी कि हाँ जाऊंगी तो ये हो जाएगा, लेकिन जैसे मुझे कहीं पुलिस दिख जाते हैं तो बिल्कुल एक अंदर से साहस आ जाता है कि अब कोई डरने वाली बात नहीं है, हमारे सामने पुलिस है। तो उन सबको मैं मेरी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी। छोटी सी बच्ची ने काफी अच्छी बात कही कि अब हमें डर नहीं है, हम सेफ है। और बहुत ज्यादा चेंज इस समय में आया, क्योंकि हमारे जो पुलिस बनना भी, आपने खाकी वर्दी पहन ली, लेकिन ये इतना आसान सफर नहीं होता, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे पुलिस वालों को हम भी जानते हैं, एक टफ ट्रेनिंग के बाद गुजर के, मतलब हीरा जो होता है, हीरा तो आप लोग होंगे तभी इस पद पर आए हैं, लेकिन उसको तराश के जब आप अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बाहर आते हैं तो एक अलग ही रूप में देखते हैं। और वाकई में अगर कोई बड़ी पोस्ट पे अधिकारी है, या सभी का सहयोग है वैसे तो, अगर सड़क पे कोई ट्रैफिक वाला खड़ा है तो भी हम अपने आप को फील करेंगे नहीं है। और कई सारे ट्रैफिक वाले जो हैं उनके बारे में भी हमने खबरें पढ़ी, कई बार मुजरिम पकड़ लेते हैं अपनी मुस्तैदी की वजह से, या बहुत सारी ड्रग्स बरामद करवा देते हैं अपनी अलर्टनेस की वजह से। बस करने पे आ जाए, और करने पे आने की वजह से इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो जाती। कई बार मुझे लगता है कि इतना बड़ा, मतलब ट्रक ड्राइवर गया, उसने किसी बॉक्स में छुपा ली है, ड्रग्स छुपा रखी है, गांजा छुपा रखा है, और आपने ढूंढ लिया, तो फिर दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि कैसे ढूंढा होगा, क्या दिमाग में आता होगा। हालांकि बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहूंगी आप सभी लोग सर बैठे, तो यदि आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो अभी मंच खाली है, आप बिल्कुल आइए हमारे सामने और आप बताइए अपने ऐसे एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं तो फिर खुद आपकी तरह इन्वेस्टिगेशन करती हूँ कि ये ट्रक की छत पे बॉक्स बना रखा है, इसमें गांजा छुपा है, और ट्रक के पीछे जो होता है उसमें ट्रॉली में छुपा रखा है, उन्होंने बॉक्स बना रखा है और आप लोग पकड़ लेते हैं। सब्जी के अंदर छुपा दिया है, आप लोग पकड़ लेते हैं। आखिर करते कैसे हैं ये सब? तो ये सभी को जानना होगा। सबको जानना है कि नहीं जानना जी? तो एक बार तालियां बजा दीजिए सभी हमारे हीरोज के लिए। और सर आप लोगों में से कोई आइए और प्लीज जरूर अपना एक्सपीरियंस अगर ऐसा हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करिए। वर्षा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सर का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं और आम जनता भी काफी मौजूद है जो पुलिस के सराहनीय कार्य रोज देखती है और सुनती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। और साथ में हमारे साथ अब तो पुलिस हीरो तो है ही, और फीमेल के रूप में भी पुलिस वाली हीरो बैठी हुई हैं। और वाकई में ये बात बिल्कुल दिल से सच है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है इसलिए हम थोड़ा तैयार वैयार होकर खड़े हुए हैं और मेकअप करके खड़े हैं। लेकिन ब्यूटीफुल अगर हमें कोई लग रहा है तो जितने हमारी फीमेल कॉब है वो हमको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि उनके होने के बाद भी हम सेम फील करते हैं जैसे हमारे हीरो पुलिस वाले हैं उनको देख के फील करते हैं। और आज की डेट में ये वाली रियल हीरो को देख के भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और वाकई में अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए किसी भी साज श्रृंगार की जरूरत किसी भी महिला या फीमेल को बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग सब एग्जाम्पल नहीं, छोटे छोटे बच्चे आए, शायद भविष्य में इनमें से भी कोई पुलिस से जुड़े और आप लोगों को देख के आप इनकी प्रेरणा बने। ये हो सकता है और ये निश्चित तौर पर होगा आने वाले समय में। हो सकता है कोई आपको कॉल करे कि हम आपसे मिले, हमने आपकी स्टोरी सुनी और हम आपसे इंस्पायर हुए और आज हमारे साथ खुशबू वर्मा जी हैं, खुशबू परमार जी हैं, और वो हमें अपने एक्सपीरियंस बताने वाले। और हम भी अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि खुशबू जी हमारे सामने आई। खुशबू जी हम समझ रहे हैं यहाँ से स्टेज से आपको समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है, आप आ जाइए स्टेज पर और अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करिए। वेलकम है आपका। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर खुशबू परमार, महिला थाना इंदौर से। सबसे पहले आप सभी बच्चों, सभी उपस्थित गणों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे कुछ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिससे इन छोटी छोटी बच्चियों को कुछ इंस्पिरेशन मिले या उनको पता चले कि हमें किस तरह से अवेयर रहना चाहिए।
एक हमारे पास केस था जिसमें एक बालिका को घर से शादी करके ले गए अपने साथ, और वहाँ ले जाने के बाद उसका पूरी तरह से उसके परिवार से संपर्क तोड़ दिया गया। उसको बात भी नहीं करने देते थे, फ्रेंड से भी उसका संपर्क तोड़ दिया, और माता पिता को ये तक नहीं पता था कि वो उसे कहाँ ले गए। उस कंडीशन में उसकी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके हमने बयान लिए, उनसे बातचीत करी, तब हमें पता चला कि इसके पीछे एक गिरोह है। गिरोह इस तरह का है जो लड़कियों को ऐसे ही शादी करने का झांसा देके ले जाते हैं, कुछ समय रखते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। उसमें फिर एक नाम आया कि एक महिला है जो लड़कियों से धंधा करवाती हैं। ऐसी लड़कियां जो गरीब घर की हैं उनको शादी का झांसा देके उनको कहीं और बेचने की फिराक में रहती हैं। अब उस महिला से संपर्क करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो कई समय से इस गिरोह में शामिल थी। तब मैंने एक अननोन सिम ली, मैंने उससे संपर्क किया, अपने आप को एक दुखियारी लड़की बताया और बताया कि मुझे काम की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, उसके इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कोई काम दे दीजिए। किसी राहुल नाम की व्यक्ति ने, क्योंकि राहुल नाम बहुत कॉमन होता है, तो मैंने कहा किसी राहुल नाम की व्यक्ति ने मुझे आपका नंबर दिया है। तो वो महिला बोली कि ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर मैंने एक घर में पड़ा हुआ पुराना सा एक कुर्ता पहना, अलग लेगिंग, एक गंदा सा दुपट्टा पहन के, सब ऑर्नामेंट निकाल के गरीब लड़की बन के मैं थाने से ही गई। लक्ष्मण भैया तब उसी थाने के पदस्थ थे, तो मैं थाने से ही चौराहे पे गई। मैंने अपने थाने के जो स्टाफ थे उनको कहा कि आप लोग छुप जाइए। वो महिला एक वेन से आई और नीचे उतरी, मुझसे मिली कि अच्छा तुम ही हो, और मुझे इस तरह से वो देखने लगी और बोलने लगी कि चलो अपन अंदर वेन में बैठ के बात करते हैं। और इस तरह वो मुझे ले जाना ही चाह रही थी और मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको थाने ले गई। और थाने पे फिर पूछताछ में पता चला कि राजस्थान का एक गांव है जहां एक साइड तो बांध है और दूसरी साइड एक गांव बसा है जो कि 40 किलोमीटर अंदर है और वहां तक नॉर्मली पहुंच पाना मुश्किल है। वहां एक ही बस चलती है, वहां पंचायती राज चलता है। वहां उस लड़की को उन्होंने बंधक बना के, मतलब एक घर में शादी कर दी है पैसे लेकर, और वहां बेचा है। फिर वहां से हमने उस लड़की को दस्तयाब किया और लेकर आए। तो आप सभी बच्चियों, आप बहुत छोटी छोटी बच्चियां हो, आप बहुत मासूम हो, बाहर के जो लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, उनसे आप बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपके साथ क्या गुनाह हो सकता है, आपके आसपास कितने अपराधी घूम रहे हैं, है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप अपराध से कैसे बचे। जब तक आप अपराध को समझेंगे नहीं कि अपराध क्या होता है, अपराध कैसे होता है, आप कैसे उसमें जा सकते हैं, तब तक आप उससे निकल नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको समझना है कि अपराधी कौन कौन हो सकते हैं, हमारे कितने करीब हो सकते हैं, और आपको उनसे बचना है। अब मैं शिवम सर से निवेदन करूंगी कि बच्चियों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे और यहाँ सभी उपस्थित गणों को थोड़ा अपनी बातों से आनंदित करें। जोरदार तालियां तो बनती हैं। प्लीज मैं पीछे भी सभी लोगों से कहूंगी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जोरदार तालियां कि हम आज खुशबू मैम से रूबरू हुए और उनकी इतनी सुंदर बातें हमने सुनी। तो अब मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ बातें हमें बताइए और अपने एक्सपीरियंस हमें साझा कीजिए। सर्वप्रथम सभी वंदे भारत टीम को जय हिंद, यहाँ उपस्थित सभी को जय हिंद। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर शिवम ठक्कर और मेरी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में है और वुमेन सेफ्टी ब्रांच, दोनों के कार्य में देखता हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि पुलिस क्राइम के बाद तो कार्य करती है। क्राइम जैसे होता है, क्राइम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है जल्दी से जल्दी। एक पुलिसिंग और बताता हूँ आपको, फिर मैं मेरे केसेस भी सुनाऊंगा। एक पुलिसिंग बोलते हैं, इसको कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं, सामुदायिक पुलिसिंग। उसमें पुलिस जनता के बीच जाती है और क्राइम से पहले क्राइम रोकने की कोशिश करती है। एक तो क्राइम हो गया और फिर सॉल्व करना है और पहले ही क्राइम को रोक दे हम लोग। तो ये भी प्रयास इंदौर पुलिस बहुत अच्छे से कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस बहुत अच्छे से कर रही है। बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं वुमेन सेफ्टी ब्रांच की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से। बहुत सारे अभियान हमारे जो PHQ है वो लेके आता है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश में हम लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। आज उसी के लिए मुझे प्राइड मिलेगा सामुदायिक पुलिसिंग के लिए। करीब 500 वर्कशॉप में कर चुका हूँ, करीब 1 लाख लोगों तक हम पहुंच चुके हैं पिछले 2.5 सालों में। लगातार हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, साइबर पाठशाला के नाम से, वुमेन सेफ्टी प्रोग्राम के नाम से। जब मैं क्राइम ब्रांच पे था इससे पहले जस्ट यहीं पर, तो मैं आपको केस सुनाता हूँ, आप मानेंगे नहीं हमको क्या क्या नहीं बनना पड़ता है केस सॉल्व करने के लिए। कभी कभी हम शनि महाराज बन के जाते हैं, कभी कभी हम फल वाला बन के जाते हैं, कभी फ्रूट वाला बन के जाते हैं, कभी व्यापारी बन के जाते हैं। एक केस था जिसमें चेन स्नेचर था, चेन स्नेचर ने चेन स्नेचिंग करी और उसका हमको कुछ मिले, फुटेज वगैरह मिले, जैसे पता चला कि कहाँ का है।
तो वो सहारनपुर का रहने वाला था और सहारनपुर से वो यहाँ आया उसके एक भाई के पास। वो लकड़ी का व्यापार यहाँ करते थे, तो वो भाई के पास एक शादी में आया, उसने एक होटल में रुका, होटल वाले की बाइक ली। आप प्राइड दे रहे हैं, जो आप सम्मान दे रहे हैं वंदे भारत न्यूज, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने आगे आए से और आप सम्मान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है पुलिस को, वो और अच्छा कार्य करती है कि नहीं यार इतने लोग देख रहे हैं हमको, समझ रहे हैं कि हाँ हम ड्यूटीज कर रहे हैं अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं 2 लाइनें कहूंगा आप लोगों के लिए कि हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर। अगर हम दोनों मिल जाएं तो क्या इससे और जो होता है बेहतर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। शानदार, जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया सर ने अपना। तो हम पुलिसकर्मी को यूं ही रियल हीरो नहीं कहते हैं। देखा आपने कितने रोल्स होते हैं उनके, शनि महाराज भी बनना पड़ता है, सब्जी वाला भी बनना पड़ता है और कई फीट से छलांग भी लगानी पड़ती है। तो ये वाकई में रियल हीरो है। और मूवीज में देखते हैं वो तो आर्टिफिशियल हीरो है, पर ये हमारे रियल हीरो है। तो जोरदार तालियां एक बार और मैं कहना चाहूंगी आपसे कि प्लीज अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे वंदे भारत चैनल में ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स का, पत्रकारों का भी काफी सहयोग है, जो दिन रात अपनी खबरें लेकर आते हैं, सही सटीक खबरें लेकर आते हैं। तो कलम का सिपाही हूं मैं, कलम का सिपाही हूं मैं, लोकतंत्र बनाए रखने में भागीदार हूं मैं, सत्य निष्ठा से लिखता हूं खबरें अखबार में, हाँ पत्रकार हूं मैं। झूठ का उजागर करना काम है मेरा, झूठ का उजागर करना काम है मेरा, सच का मैं पहरेदार हूँ, बुराई का दुश्मन और अच्छाई का हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। तो मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ फ्रॉम जबलपुर MP मिस्टर उमेश शुक्ला जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। वो आए और कुछ 2 शब्द हमारे चैनल के लिए बोलें और हमारे पुलिस प्राइड अवार्ड को और शानदार बनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उमेश शुक्ला, वंदे भारत न्यूज चैनल के लिए मध्य प्रदेश मेरा कार्य क्षेत्र है। पुलिस और प्रेस में मेरी समझ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जितनी मेहनत पुलिस वर्दी पहन के करती है, हम उससे कई गुना मेहनत बिना वर्दी के करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, हम हर मोड़ पे असुरक्षित हैं, क्योंकि एक स्टोरी लिखने के बाद में जो हमसे नाराज होता है, उसके बाद उसकी नाराजगी हम पे कैसे उतरेगी ये हम भी नहीं जानते और पुलिस भी नहीं जानती। हम हर मोड़ पे उन खतरों से रूबरू होते हैं जिनका इल्म न पुलिस को है न हमें, लेकिन हम फिर भी स्टोरी करते हैं, समाचार लिखते हैं और ये कोशिश करें, हमेशा ये कोशिश होती है कि समाज में जो घटनाएं घट रही है या जो समाज में वर्तमान परिस्थिति है, चाहे वो अपराध की हो,
राजनीति की हो, संस्कृति की हो, शिक्षा की हो, हेल्थ की हो, हम हर क्षेत्र में कोशिश करते हैं कि हम उस समस्या को ऊपर लाएं और ऐसे लोगों के बीच में उस समस्या को उजागर करें जहां से उस समस्या को एक निराकरण और एक नई मंजिल मिल सके। हमारी यह हमेशा कोशिश होती है। उसके बाद यदि हम बात करें पुलिस की, तो एक छोटा सा वाक्य आपको बताते हैं। जब हम रोड पे पैदल चल रहे होते हैं तो गाड़ी हमारे बाजू से निकलती है, तो एकदम से मुंह से निकलता है बाप रे, वहां मां का शब्द नहीं निकलता, वहां सीधे निकलता है बाप रे। उसके बाद कहीं वहीं पर एक छोटी सी घटना घटी तो सबसे पहले याद आती है पुलिस। पुलिस इस समाज का दूसरा पिता है, दूसरा पालक है। ये हमें सबको मुक्त कंठ, मुक्त विचारधारा, मुक्त मन, मुक्त अंतर्मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पुलिस समाज के लिए हर प्रकार से अपने वो प्रयास करती है, अपना वो सर्वस्व देने की कोशिश करती है कि हर पीड़ित को हम आराम दे सकें, हर आवेदन में हम अच्छी कार्रवाई कर सकें और हर मुजरिम को हम उसके उस अपराध के वहां तक पहुंचा सकें जहां उसका स्थान है। और पुलिस निरंतर करती है। मैंने देखा है पुलिस की नौकरी सिर्फ नौकरी एक छोटा शब्द है, पुलिस तो 24 घंटे काम करती है, वर्दी में भी और बिना वर्दी में भी। तो पुलिस इस समाज का पालक है और पुलिस को इस बात का एहसास भी है और पुलिस करती भी है। पुलिस की मौजूदगी समाज में अपराध को रोकने में सबसे बड़ा विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प इस समाज में अपराध को रोकने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ हम प्रेस की बात करें, एक सरकार की नौकरी का सबसे छोटा पद होता है चपरासी। वो चपरासी प्राइम मिनिस्टर को भी पानी पिलाता है, आगंतुक को भी पानी पिलाता है, जो अतिथि है उन्हें भी पानी पिलाता है। वहां से लेकर के शीर्षस्थ तक वो भी उतने ही 24 घंटे काम करता है, लेकिन सबके अपने अपने दायित्वों में अंतर है और सब मेहनत करते हैं। किसी का भी काम ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत के होता हो। और एक चीज जो आज के समय में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय कमल सिंह जी, जो हमारे वंदे भारत न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, गर्व का विषय है कि बहुत कम उम्र में एक उपलब्धि इस समाज को, इस भारत को, इस प्रदेश को समाचार के माध्यम से दी है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कमल सिंह जी, हम उनका स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। समाज का ये दर्पण है, पत्रकार समाज का वो आईना है कि चपरासी जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कि ये जो परिचय है कि उसको कोई कैसे जानेगा, तो हमारा जो प्रेस है वो प्रेस चपरासी को भी उसी स्थान पर ले जाता है उसकी मेहनत के अनुसार कि ये वहां पर है और बहुत लोग जानते हैं। और वही स्थिति है हमारे देश के शीर्षस्थ जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कोई भी नेता है, कोई भी व्यवसायी है, कोई भी देश प्रदेश और सारे चैनल और प्रिंट मीडिया में जब ये उनके नाम आते हैं तो सब उनका परिचय बढ़ता है, उनका दायरा बढ़ता है, उनकी ख्याति बढ़ती है और वो ही ख्याति उनकी उपलब्धि होती है और वो हमारा समाचार प्रदर्शित करता है। हमारा समाचार और हमारा प्रेस ही है जो सबके लिए परिचय का एक वो काम करता है जो कोई दूसरी एजेंसी नहीं कर सकती, वो प्रेस है। तो दोस्तों, समाज में बहुत सारे अलग अलग जो गतिविधियां होती हैं, उस सारी गतिविधियों में एक दूसरों को जोड़ने की, तो पुलिस और प्रेस से बड़ा कोई दूसरा सेतु नहीं है जो समाज की हर गतिविधि को कहीं ना कहीं लेखांकित करता है, चित्रांकित करता है और उसको लोकप्रिय भी बनाता है। तो इसमें पुलिस और प्रेस की बड़ी भूमिका है।
तो दोस्तों, हमारे कुछ अतिथि हैं, आप सभी इस चीज से एक तो परिचित होंगे। एक लाइन बड़ी परिचित सी है कि कार्यक्रम में देर से आना ये शान समझी जाती है, चाहे वो राजनीति की हो चाहे प्रशासन की हो। तो वही स्थिति हमारे इस कार्यक्रम की है कि इस कार्यक्रम को हमको 12 से 12:30 के बीच शुरू करना था, और हम अपने जो मुख्य अतिथि हैं उनकी प्रतीक्षा में कि सभी एक मंच पर हो तो दीप प्रज्वलन कर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज मंच पर हमारे मुख्य अतिथि जिनकी हमें सूचना है, श्री अमित सिंह जी, IPS DIG इंदौर, ये कार्यक्रम के हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। विशिष्ट अतिथि हैं श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राजेश दंडोतिया जी, दोनों DCP क्राइम इंदौर हैं और मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, क्योंकि मैं जबलपुर से हूँ, ये दोनों जबलपुर में रहे हैं। और एक आपके और बड़ा नाम है जो आपकी पुलिस में, सम्मानित संतोष सिंह जी, जो वर्तमान में ADG पे प्रमोट हुए हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं और वो भी जबलपुर में SP रहे हैं। तो मैंने इन सबके साथ काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इंदौर में उनके साथ इस कार्यक्रम में हूँ। ये हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। संतोष जी को आना था, लेकिन संतोष जी आज शायद शहर से बाहर है। उन्होंने बताया था कि मैं शहर में नहीं हूँ, इस कार्यक्रम में आज वो नहीं आ पाए हैं, तो वो हमारे चीफ गेस्ट होते। उसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल सिंह जी करेंगे। तो कुछ ही क्षणों में जैसे हमारे अतिथि मंचासीन होंगे और सारे अतिथि उपस्थित होंगे, तो हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। थोड़ा सा विलंब है अतिथियों को आने में। जब तक हमारे बच्चे आप भजन सुनाएंगे, कुछ है ना, भजन सुनाइए, जो भी बनता हो भजन। ये बच्चे हमारी भविष्य है, हमारी पहचान है। आएगी आने। इस कार्यक्रम में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा। इनका भी हम मंच के माध्यम से सम्मान करेंगे, क्योंकि ये जो विमुक्त अर्ध घुमंतु जो जनजाति है, ये इनका कोई ठिकाना नहीं होता है। इनको जहाँ जगह मिल गई ये वहीं रह जाते हैं और वहाँ से फिर चले जाते हैं। मतलब इनका कोई स्थायित्व तो नहीं है, इनका कोई परिचय नहीं होता है, इसलिए इनको हम विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों, हम भजन सुनते हैं जब तक। अभी आपके सामने एक खूबसूरत सा गीत प्रस्तुत होने वाला है नव आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा, जो इस बात को बताता है कि सत्य से सुंदर कुछ नहीं और सत्य की तलाश की जाती है पुलिस वालों द्वारा। जो भी सच होता है वो खोजबीन कर ढूंढ ढांड कर हमारे सामने
रख दिया जाता है और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हम ये रूप लेकर जाते हैं, वो रूप लेकर जाते हैं। और सलमान खान की बात करें तो सिंघम देखी हमने, सिम्बा देखी, दबंग देखी, बहुत सारी पिक्चरें देखी, लेकिन ये लोग रियल हीरो हैं। और अभी सर जो आए थे वो तो वाकई में सलमान खान भी मतलब सोचेंगे उनसे सीखने ही आते होंगे। अभी एक फिल्म का मैंने शूट किया था, उसमें मैंने न्यूज़ रीडर का ही काम किया था, तो उसमें सानिया मल्होत्रा आई थी। तो सबसे पहले सानिया मल्होत्रा 7 दिन के लिए, इसका शूट जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था कटहल मूवी का, 7 दिन के लिए वो पुलिस स्टेशन में रही, क्योंकि उन्होंने कॉप का रोल किया था। और वहाँ उन्होंने पूरा गन वन सब टीआई साहब के पास गई, वहाँ बैठी और उनसे वो एटीट्यूड सीखा, क्योंकि पुलिस वाले मतलब एक एटीट्यूड, एक डिसिप्लिन, एक आदर्श, वो हर चीज नहीं कर सकते, शायद जोर से हंस भी नहीं सकते। इतना आसान नहीं होता लाइफ में अपने आप को बांध के रखना और दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना, लेकिन पुलिस वाले ये करते हैं। और पुलिस प्राइड अवार्ड की एक सोच जो लेकर आए वो हमारे कमल सिंह जी सर जो लेकर आए, वंदे भारत न्यूज के ओनर हैं। कमल सिंह जी कौन है ये तो हम सभी जानते हैं, आपसे पूछेंगे कमल सिंह कौन है तो बता देंगे कि कमल फाइनेंस के ओनर हैं, वंदे भारत न्यूज चैनल के ओनर हैं, या कमल केमिकल्स के ओनर है। लेकिन कमल सिंह जी क्या है थोड़ा सा मैं बताऊंगी उनका स्टाफ होने के नाते और कुछ समय उनसे जुड़े होने के नाते। बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्पफुल। आज उनकी मदद की वजह से हम सभी अलग अलग शहरों से उनके नाम की वजह से और उनके व्यवहार की वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ा सीधा सिंपल, इतना बड़ा तामझाम, लेकिन सादगी की बात अगर हम सर से कहें तो जैसे मैं एक दिन सर के यहाँ भी रुकी, अभी हम होटल रुके, सर के यहाँ रुकी तो सर बोले मैम हम तो नीचे बैठ के खाते हैं, सादगी से खाते हैं, हमारा परिवार पूरा एक साथ बैठ के खाना खाता है, कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं, दिखावा केवल बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए नहीं। और आपको मैम जैसी मदद चाहिए, जो चाहिए, आप अपना भाई समझिए, आप कुछ भी समझिए, मेरा रिश्ता केवल इंसानियत का है। और उन्होंने ये प्रूव किया और आज हमको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया कि वर्षा सिंह नाम है तो जानते हैं सब वर्षा सिंह कौन है, एक एंकर है वंदे भारत न्यूज चैनल की। इससे पहले हम कुछ नहीं थे, कहते हैं ना जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। तो सर का हम शुक्रिया दिल से करते हैं और उनकी सादगी की वजह से, क्योंकि हम सभी लोग 40+ है और एक ऐसे सेगमेंट में काम करते हैं जहाँ हम सच्चाई ढूंढते हैं। और आजकल के जो समय जो चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है, अगर हम सच में नहीं जिएंगे, दिखावे में जिएंगे, तो शायद हम खुश होकर जी नहीं पाएंगे। और कुछ चंद अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चलती है, ऐसा कहा जाता है और आज के युग में तो ये कहा ही जाता है। तो कमल सर का नाम हम बिल्कुल लेंगे कि बहुत सारे उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनसे वो खुद कनेक्टेड है, हमारे साथ भी, जैसे मैं पर्सनली बात करूँ तो हमारे साथ भी काफ़ी कनेक्टेड है और हमारे दुख सुख में, हर परेशानी में हमारे साथ है, छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह, जैसे भी कहें। और बहुत ही सादा तरीके से जीवन शुरू किया। मैंने कहा सर हमने बहुत स्ट्रगल किया, सर बोले हमने भी बहुत स्ट्रगल किया, हम अपना घर छोड़ के चले गए, हमने बाहर भी काम किया और एक छोटी सी सोच, कुछ अलग करना था, वो करके दिखाया और आज सामने। लेकिन सादगी की अगर हम बात करें तो सादा जीवन उच्च विचार। सर को देख के ऐसा लगेगा कि बड़ा ग्लैमर भरी लाइफ है, लेकिन बड़े सिंपल। और हम चाहेंगे कि सर आए मंच पे, थोड़ा सा हमारे साथ भी मुखातिब हो और बातचीत करें। तो थोड़ी देर बाद सर हमारे पास आएंगे और उनको जानने का मौका उनके द्वारा ही आपको दिया जाएगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम की हम बात करें तो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो आज ये गीत ये लेकर आए हैं। आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय के विद्यार्थी हैं, नव आदर्श विद्या निकेतन के। तो सुनते हैं एक गीत, फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। सुंदरम
नौनिहाल तालियों के हकदार हैं। इन्हें अच्छी तालियां मिलनी चाहिए। ये हमारी पहचान है, हमारा भविष्य है। ये हमें ताली बजाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना चाहिए, मेरा आप सबसे अनुरोध है। दोस्तों, कार्यक्रम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अतिथि आएंगे, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तब तक मैं आग्रह करूंगा, सब इंस्पेक्टर बैठे हैं, सिंघम जी जैसी मूंछ है, आकर के थोड़ा सा अपना अनुभव हम सबको सुनाएं। कुछ ऐसा वाकया जो प्रेस के लिए भी हो, समाज के लिए भी कुछ प्रेरणा शब्द हो। सर्व समिति का अभिवादन करते हुए सबको प्रणाम करता हूं और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। सर ने एक बात कही सिंघम वाली, तो मैं सिंघम से ही अपनी बात को बढ़ाना चाहूँगा आगे, क्योंकि हम लोगों पर सिंघम बोल के बहुत लोड डाल दिया जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे मूवी में होता है वैसा रियल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल क्या होता है, वो इम्पॉसिबल होता है। जैसे मैं ट्रैफिक में काम करता हूँ और अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कुछ पोस्ट वगैरह डालते हैं ट्रैफिक से संबंधित या कुछ इस प्रकार की, तो लोग बोलते हैं कि सर वो पश्चिम बंगाल में एक केस हुआ था, उसका क्या हुआ, पुणे में केस हुआ था, उसका क्या हुआ, तो बड़ा लोड हो जाता है। और वो जो सिंघम तीसरी बनी है, अभी शायद आई है अभी वाली, तो उसने तो बिल्कुल मतलब इंटरनेशनल पुलिसिंग को उसने बढ़ावा दे दिया है। वैसे हमारे सभी साथी बहुत करबद्ध हैं और कर्मठ भी हैं, सब लोग अपनी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोल अदा करते हैं। मेरा ये मानना है कि पुलिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है और पुलिस का जो जॉब है, जैसे हम लोग सम्मान करते हैं बहुत सारा हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का या कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है शुरू से ही, मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं पुलिस विभाग में नहीं था, तो मेरा ऐसा मानना है कि फोर्स कोई भी होता है वो डिसिप्लिन वाला विभाग होता है, उनके साथ अपनी अपनी समस्याएं बहुत सारी होती हैं और ड्यूटी आवर्स को लेकर या ड्यूटी की कंडीशंस को लेकर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति, चाहे वो कांस्टेबल लेवल पर हो या और किसी भी लेवल पर हो, ऊपर अधिकारी लेवल पर हो, सब अपनी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। और मेरे मन में जब मैं विभाग में नहीं था तब भी पुलिस के प्रति बहुत सम्मान था, और अब विभाग में हूँ तो सम्मान ज़्यादा है। इसलिए सम्मान ज़्यादा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यार समस्या ये है कि आज मेरा बर्थडे है, मेरी वाइफ का बर्थडे है या बच्चे का बर्थडे है, लेकिन कोई वीआईपी मूवमेंट है या कोई इन्वेस्टिगेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, उसमें जाना है, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना है, तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में अगर उभर के कोई सामने आता है तो जैसे बोलते हैं कि जितना मांजा जाए उतना सोने की चमक जो है वो बढ़ जाती है। तो मेरा भी ऐसे मानना है कि पुलिस वाला जितना ही एक्सपीरियंस होते चले जाता है, उसकी चमक बढ़ती चली जाती है। और आप किसी मंच के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं तो पुलिस वाले को किसी भी चीज़ की अपेक्षा किसी से नहीं होती है, क्योंकि वो किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता है। लेकिन एक इमोशनल टच में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पुलिस को सम्मान की अगर बात करते हैं, या कोई हम चेकिंग में भी, जैसे ट्रैफिक में हूँ मैं, तो ट्रैफिक में अगर हम किसी को रोकते हैं और वो सम्मान से बात करता है कि सर, जी सर बताएं सर क्या हुआ सर, तो हमारा जो हिंदुस्तानी संस्कृति है उसका जवाब हम उस तरीके से देते हैं कि सम्मान का जवाब सम्मान से देंगे, प्यार का जवाब प्यार से देंगे। और फिर अगर आप टेढ़े चलोगे तो फिर पुलिस तो हम है ही, हमको अपना काम अच्छे से आता है। हमको ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है। एक साल ऑलमोस्ट हम लोग ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हैं, सारी टफ कंडीशंस में 45 किलोमीटर पैदल चलने से लेकर तो 21 किलोमीटर हर हफ्ते भागने से लेकर नॉर्मल कंडीशन में संभव नहीं हो पाता है, हम कितनी भी टफ रह लें, चाहे कोई कितना जिम कर ले। लेकिन अगर आपको पता हो कि सैटरडे को मुझे 21 किलोमीटर दौड़ना है तो बुखार पहले आने लग जाता है। लेकिन पुलिस का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये टास्क पूरे नहीं किए होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है, लगातार हमारे इंदौर शहर में विभिन्न मंच के माध्यम से पुलिस वालों का सम्मान किया जाता है। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर की बातें सुन के और भी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, और 21 किलोमीटर की बात सुन के जो सोच रहे हैं पुलिस वाला बनने का सपना, उसे छोड़ मत दीजिएगा, सब कुछ पॉसिबल है।
और सब कुछ पॉसिबल है, इसीलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। आज के कुछ और अतिथि हैं जिनका नाम भी हम आपको बताना चाहेंगे। अर्चना जायसवाल जी, पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, भी आज हमारे कार्यक्रम में पधारने वाली हैं। इसके अलावा इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष भी यहाँ आने वाले हैं। सदाशिव यादव जी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनका भी हम सभी को इंतजार है। और कार्यक्रम हमारा चल रहा है और भी जो अतिथि हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं साथ में। और कौन कौन आ गया है और कौन कौन आने वाला है ये सब आगे सर बताएंगे जी। थोड़ा सा डिटेल अभी वो आपको और भी देंगे और बस जल्दी हमारा कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, जिसमें सभी पुलिस वालों को सम्मानित करने का गौरव हमको प्राप्त हो रहा है। और वर्दी में सभी लोग, वर्दी चीज़ ही ऐसी होती है जिसमें सब हैंडसम ही दिखाई देते हैं और बड़ा सेफ फील करते हैं। तो हाँ जी, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ से भी कुछ लोग हमारे साथ आए हुए हैं और जल्दी ही हमारे जो अतिथि हैं वो मंचासीन भी हो जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करवाना पड़ रहा है, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन आपसे पुलिस वालों से जुड़ने का मौका यहाँ मिल रहा है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। जैसा कि सर ने बताया था कि जो हमारे अपडेट देते मुखबिर, तो जब हम खबर पढ़ते हैं तो हमें लगता है मुखबिर भी एक हीरो जरूर होता होगा, क्योंकि वो सब कुछ तो मुखबिर से सूचना मिलती है और अपडेट देता। कितनी जान जोखिम में होती होगी, उसकी तो नौकरी भी नहीं होती पुलिस वालों की, पर फिर भी वो अपना काम बड़े अच्छे से करता है। मुखबिर से सूचना हुई, यहाँ छापा मारा, यहाँ पकड़ा गया, यहाँ ये शराब मिल गई, इतना सब कुछ मिल गया, तो बहुत अहम रोल होता होगा। और हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आप लोग मुखबिर कैसे, क्योंकि पुलिस वालों को देख के तो जनरली लोग भागते डरते हैं थोड़ा सा, लेकिन मुखबिर इतने अच्छे से जुड़ा होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ जो भी सर आएंगे वो जरूर हमें इस बारे में बताएंगे। अब हम आपको आगे बताते हैं और हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। सर इनको भी हमारे साथ ज्ञान सिंह बघेल जी भी जुड़ चुके हैं। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनको भी हमारी जो टीम है वंदे भारत न्यूज टीम की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, तो जल्दी वो भी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर आपको दिखाई देंगे।